क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। स्टार्ट करते हैं विद नंबर लाइन। आपको काउंटिंग नंबर्स तो पता ही होंगे। काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 उसको हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। इन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर। और कैपिटल एन से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर लें, अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, तो अब जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर्स होते हैं होल नंबर। और कैपिटल डब्ल्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। हमने नेगेटिव नंबर्स देखे हैं, -1 -2 -3, इस तरह के नंबर्स जो हम लिखते हैं अप टू, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ये सारे नंबर्स जो पॉजिटिव 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 और -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। इस चैप्टर में इंटीजर वर्ड आपको बहुत जगह मिलेगा, और इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं, तो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे, तो वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जेड प्लस से उसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको जेड माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो हमारे पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो सपोज, और जो न्यूमरेटर होता है वो भी इंटीजर होता है, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो भी इंटीजर होता है। तो कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज हमने ले लिया 1/2, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। 3/2 ले लिया, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। और कोई नंबर ले लिया, नेगेटिव ले लिया, -5 ले लिया, -5/3 ले लिया, ये भी इंटीजर, क्योंकि -5 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। -3 भी कर सकते हैं इसको, -5 इंटीजर, -3 भी इंटीजर। कोई बड़ा नंबर ले लें, अगर 91 ले लें, 91/5 ले लेते हैं, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 91 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, कहीं ना कहीं तो 91 आएगा आगे चल के। अब देखिए 1/2 है, 1/2 को हम क्या इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, तो 0.5 0 और 1 के बीच में आता है, बीचों बीच यहाँ पर 1/2 हमें मिलेगा। इसी तरह 3/2 की वैल्यू होती है 1.5, वो हमें 1 और 2 के बीच में कहीं पर यहाँ पर मिलेगा 3/2। इस तरह से हम इन सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब क्योंकि पी वाई क्यू तो पी और क्यू दोनों इंटीजर होते हैं हमारे पास। तो जैसे √2 है हमारे पास, तो √2 तो हमारा इंटीजर है, लेकिन जब रूट लग जाता है तो वो इंटीजर नहीं रह जाता। तो इसलिए जब हमारे पास न्यूमरेटर में √2/1 है, सपोज, जब न्यूमरेटर में हमारे पास इंटीजर नहीं आया तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इसी तरह से √3 भी एक इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि √3 इंटीजर नहीं है। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। अगर हम एक नंबर ले लें 0.75 के बाद एक 0, 75 के बाद 2 0, 75 के बाद 3 0 एंड सो ऑन। देखो डॉट डॉट लगे हुए हैं, मतलब अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं कि 75 के बाद एक 0 है, 75 के बाद 2 0 है, 75 के बाद 3 0 है। तो ये पैटर्न यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी डिजिट, सेट ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। 750 है, लेकिन 750 के बाद दोबारा भी 750, लेकिन उसके बाद है 075। तो 3 3 नंबर ले लें
तो हमें एक रिपीटिंग डेसिमल नहीं मिल रहा है। तो अगर नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो इस केस में भी इरेशनल नंबर होता है। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चन दिए होते हैं हमें, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। लेकिन यहाँ पर तो गिवन है कि डिनोमिनेटर हमारा 5 है, दोनों में हमारा डिनोमिनेटर 5 है, मतलब डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, द गिवन numbers are 3/5 एंड 4/5। ये दो हमें नंबर दिए हुए हैं। तो डिनोमिनेटर जब इक्वल होते हैं तो हम आसानी से न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। यहाँ पर देखो, हमारे डिनोमिनेटर इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम यहाँ पे हमारी दिक्कत नहीं है कि हम उनको इक्वल पहले बनाएं, हमें पहले से इक्वल दिए गए हैं। तो हमने ले लिया, एक नंबर 3/5 है, दूसरा नंबर 4/5 है। तो हम क्या करते हैं कि पहले चेक कर लेते हैं दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि 3 जो है छोटा है 4 से, क्योंकि तो डिनोमिनेटर तो इक्वल है। अब न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो 3 जो है छोटा है, तो जो 3/5 है वो छोटा होगा और 4/5 है वो बड़ा होगा, क्योंकि इनके न्यूमरेटर बड़े हैं, डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें मिला 3/5 और 4/5। तो हम क्या करते हैं, हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 6, 7, 8, 9, 10 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर केवल 5 नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6 वी गेट। देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमने न्यूमरेटर को 6 से और डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ता है। 6 से यहाँ पर भी किया और 6 से यहाँ पर भी किया। अभी भी देखो हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। तो हमारा नंबर 18/30 और 24/30 हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब 18 और 24, 18 छोटा नंबर है, 24 बड़ा नंबर है, तो 19/30, 18/30 से बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा 20/30, इससे बड़ा होगा 21/30 और इससे बड़ा होगा 22/30 और इससे बड़ा होगा 23/30। तो हमें 18/30 और 24/30 के बीच में कुछ नंबर मिले हैं। काउंट करते हैं कितने, 1 2 3 4 5 नंबर है, हमें 5 ही नंबर चाहिए थे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये नंबर्स 5 रेशनल नंबर है 3/5 और 4/5 के बीच के। अगर हम यहाँ पर 6 के बजाय 7 से मल्टीप्लाई करते तो हमें 5 नंबर ना मिलके ज़्यादा नंबर मिलते इसके बीच में। और अगर हम 8 से करते तो और ज़्यादा मिलते, 9 से करते तो और ज़्यादा मिलते, 10 से करते तो और ज़्यादा मिलते। तो हम जितने बड़े नंबर से करेंगे उतने ज़्यादा हमें नंबर्स इनके बीच में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। irrational numbers, those numbers that can not be expressed as p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। वो नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर irrational numbers होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले लो, √2। जैसे कि मैंने बताया कि 2 तो
इंटीजर है और 2 अपने आप में रैशनल नंबर भी है, लेकिन जब 2 के ऊपर रूट लग जाता है तो वो इंटीजर नहीं रह जाता, वो इरेशनल नंबर हो जाता है। इसी तरह से √3 ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। पाई √5 भी ले लेंगे, √5 पाई हो गया। पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैंने पीछे दिए थे, वही एग्जांपल है यहाँ पे भी। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन। हमें पता है कि हम इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लोकेट करना है √5 को ऑन नंबर लाइन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे इस तरह से, और इसकी एक कोई भी साइड वो √5 अगर हम बना दें तो हम उस लेंथ का आर्क अपनी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, और हम √5 पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर बेस को हम 2 ले लें, 2 यूनिट ले लें अगर बेस को, और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ले लें, और यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ करें, तो हम देखते हैं कि h हमें क्या मिलता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका रूट बना लिया, रूट ले लिया, 2 × 4 + 1, और ये मिला हमें √5। तो हमें यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज जो है वो √5 मिल गया। अगर हम इस तरह का एक ट्राइंगल अपने नंबर लाइन पर बना लें तो हमें √5 मिल सकता है। तो देखो बनाते हैं, स्केल और कंपास की हेल्प से बनाएंगे। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, नंबर लाइन है, बीच का जो पॉइंट है उसको 0 ले लो, बोथ साइड, नेगेटिव साइड भी है पॉजिटिव साइड भी है, तो 1 2 3, इधर -1 -2 -3, नंबर लाइन तो दोनों तरफ चलती है। हमने बेस जो है हमारा ट्राइंगल का, हमने इसको 2 यूनिट बनाना है, तो हम क्या करते हैं 2 यूनिट यहाँ पे ले लेते हैं, इस पॉइंट को O ले लेंगे, इसको ले लेते हैं OAB, OAB। तो हम क्या करेंगे कि 0 को तो O ले लेंगे, और 2 यूनिट हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हम इस पॉइंट को A ले लेंगे, OA हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2 यूनिट। इसका जो परपेंडिकुलर है 1 यूनिट का है, तो हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट लिया है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ले लेंगे इस तरह से। AB, ये पॉइंट हमें B मिला, ये डिस्टेंस जो है 1 यूनिट है, ठीक है। B को हम O से ज्वाइन कर लेंगे, B को हमने O से ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, अगर हम पाइथागोरस फॉर्मूला इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे, लगाते हैं, तो हमें यहाँ पे अभी √5 मिलेगा। तो हम कहेंगे ट्राइंगल OAB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, देयरफॉर बाय पाइथागोरस फॉर्मूला OB इक्वल्स टू, हमारा परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज है, OB इक्वल्स टू बेस हमारा OA है प्लस AB हमारा परपेंडिकुलर है, तो OB इक्वल्स टू √OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA हमारा यहाँ पे 2 यूनिट है तो 2 का स्क्वायर, प्लस AB हमारा 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर,
ये रूट लगा लेंगे, तो 4 + 1 रूट में, और हमें मिलेगा √5। ओ बी हमें √5 मिल गया। तो अगर हम ओ बी लेंथ का एक आर्क ड्रॉ करें और अपनी नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लें उसको, तो जहाँ पर वो हमारे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट √5 होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ओ बी इक्वल्स टू √5, लेट इट इंटरसेक्ट, वो कहाँ पे काटेगा, नंबर लाइन को जहाँ पे भी काटेगा उस पॉइंट को एक नाम दे देंगे, लेट इट इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट पॉइंट पी। मान लो वो एक पी पॉइंट पे हमारे नंबर लाइन को काटता है, तो वो पॉइंट √5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कंपास की हेल्प से एक आर्क लगाना है लेंथ ओ बी का, हमने ये डिस्टेंस ले लिए, अब हम इसको आर्क लगाएंगे। जहाँ पर इस आर्क ने हमारी नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट को लिखेंगे P, और ये P पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √5 को। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, पॉइंट P डिनोट √5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे P जो हमारा पॉइंट है वो √5 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से हम √5 को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, √2 को भी, √3 को भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। जो रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इनको लिख लेते हैं, टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। दो तरह के हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। जो डेसिमल एक्सपेंशन है दो तरह के हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होते हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब कि रिमाइंडर 0 हो जाता है और अब हमारा क्वेश्चन में कुछ नहीं आता है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 5/2 एक रैशनल नंबर है 5/2। अगर हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 मिलेगा, माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब 1 तो डिवाइड होता नहीं 2 से, तो अब क्या करेंगे, 0 लगाएंगे तो हमें पॉइंट लगेगा क्वोशेंट पे। अब 2 5 जा 10 हो गया, माइनस किया तो हमें 0 मिला, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। अब हमें कोई भी नंबर डेसिमल के बाद नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर हम देखें कि एग्जाम्पल ले लेते हैं एक 2/3। हम 2 को जब डिवाइड करते हैं 3 से, जब हमने 2 को डिवाइड किया 3 से, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, जब 2 को डिवाइड किया हमने 3 से तो डिवाइड नहीं होता है, तो हमने क्या किया, एक 0 लगाया तो हमें पॉइंट लगाना पड़ता है। तो 3 6 18 हमें मिलता है, जब माइनस करते हैं तो हमें फिर 2 मिलता है। दोबारा से 2 को डिवाइड करना है 3 से, फिर हमें 0 लगाना पड़ेगा, तो 3 6 18, फिर माइनस करेंगे, फिर हमें 2 मिलेगा दोबारा से। तो इस तरह से हमें बार बार 2 मिलता रहता है, 2 मिलता है रिमाइंडर में, जिससे हमें क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 6 मिलता रहता है, और ये चलता जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं होता है। तो इस तरह के
जो एक्सपेंशन होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, इनको कहते हैं रिपीटिंग। इसी तरह से हमारे पास नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी होते हैं। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग में दो आ गए, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में जैसे पाई ले लो, पाई की वैल्यू होती है तुम्हारी 3.14159265 एंड सो ऑन। ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। इसी तरह से √2, अगर √2 को देखें तो √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.4142135 एंड सो ऑन। तो ये जो √2 है, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये टर्मिनेट नहीं होता है। इसी तरह से अगर एक नंबर ले लें 0 पॉइंट, हमने लिया 6 के बाद हमने 0 ले लिया, 6 के बाद हमने 2 0 ले लिए, 6 के बाद हमने 3 0 ले लिया, तो इस तरह से ये पैटर्न बन गया। तो इस पैटर्न में अगर हम देखें कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डॉट डॉट लग गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और रिपीट कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही, कोई सेट ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। 6 0 है, उसके बाद 6 0 है, लेकिन उसके बाद 0 6 है। अगर हम दो नंबर रिपीट करने को देखें तो 6 0 है, 6 0 है, उसके बाद 0 6 आता है, फिर डबल 0 आता है। तो हमें अगर रिपीटिंग चाहिए तो 6 0 6 0 6 0 6 0 इस तरह से होना चाहिए, लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। जो डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, दोनों के दोनों रैशनल होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब राइट द एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो इनका बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, क्या कौन सा वाला है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, किस तरीके का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 11 से, 2 को डिवाइड किया 11 से, तो डिवाइड तो होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 बनाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 11 1 जा 11, माइनस करेंगे हमें 9 मिलेगा, फिर हम 0 बनाएंगे, फिर 11 8 जा 88, फिर माइनस करेंगे, फिर हमें 2 मिलेगा। देखो दोबारा से हमें 2 मिल गया, तो 2 मिलने से 0 लगाएंगे, 11 1 जा 11, माइनस करेंगे 9 मिलेगा, और 9 के बाद 0 लगाएंगे, 11 8 जा 88, फिर से हमें 2 मिल गया। तो 18 18 18 हमें मिलता चला जाएगा। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 1/8। तो पहले इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, 33/8। अब 33 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 33 को हमने डिवाइड किया 8 से, तो हमें 8 4 जा 32 मिलता है। हम माइनस करते हैं तो हमें 1 मिलता है। अब देखो 1 तो डिवाइड होगा नहीं 8 से, तो हमें 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा। अब 8 1 जा 8, माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, फिर हम 0 लगाएंगे, 8 2 जा 16, माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 मिलेगा।
4 तो डिवाइड होता नहीं 8 से, फिर 0 लगाएंगे, 8 5 जा 40, माइनस करेंगे, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ पर डेसिमल टर्मिनेट हो गए। अब डेसिमल हमें कुछ नहीं मिलेगा इसके आगे, 1 to 5 के आगे कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसलिए हम कहते हैं दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से हम आसानी से डिवाइड करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का ही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो 0.6 का बार, हमें 0.6 का बार दिया हुआ है, हमें इस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। अब ये डेसिमल में दिया हुआ है, हमें इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका तरीका देख लो किस तरह से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, हम इसको x मान लेते हैं, x इक्वल्स टू 0.6 बार, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। जो बार होता है, बार जब कोई जिसके ऊपर बार होता है समझो कि वो नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम उसको बार बार रिपीट ना लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं, एक ही सिंबल है। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे 0.666, इस तरह से ये आगे एक्सपेंड होता रहेगा, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी ये चलता रहेगा। तो ये हमारा ही नंबर है। तो हमने क्या किया, अब इस नंबर को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। हमने देखा कि बार कितने नंबर्स के ऊपर था, कितनी डिजिट के ऊपर हमारा बार था, एक सिंगल डिजिट के ऊपर हमारा बार था 6 के ऊपर, क्योंकि देखो सिंगल डिजिट है 6, 1 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। जब हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10x इक्वल्स टू 6.666 चलता रहेगा, क्योंकि देखो कितनी कमी आएगी 6 में, पॉइंट के बाद के 6 में कितनी कमी आएगी, उतनी ही रहेंगे क्योंकि इन्फिनिटी तक है। इसको फिर अब प्रॉपरली लिख लेते हैं बार की शेप में, बार की फॉर्म में 6 बार, और ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि हमारा पॉइंट के बाद का डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो डिलीट हो जाए, मतलब माइनस हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से आसानी से वो नंबर हट जाएगा डेसिमल के बाद का। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलता है, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो यहाँ पर तो हमें 9x मिला, और यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद का नंबर सेम है इसलिए वो कट गया, तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 ही बचेगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 6/9 हम लिख सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 2/3, और x हमारा क्या था 0.6 का बार, तो हमने 0.6 के बार को हम 2/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये उसकी पी बाई क्यू फॉर्म है। Therefore 0.6 bar can be represented as 2/3। हम इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में हमारा आ गया है। अब देखते हैं 1.27 का बार, इसे कैसे करना है सॉल्व, इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो लेट हम इसको भी सेम x इक्वल्स टू 1.27 का बार लिख लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब हम बार हटाएंगे, तो x इक्वल टू 1.272727, क्योंकि ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, आफ्टर इन्फिनिटी बहुत आगे तक जाएगा। तो हमने
पिछले क्वेश्चन में क्या क्या था, हमारा एक ही डिजिट के ऊपर बार था, यहाँ पर हमारा 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। हमने 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है, 100x इक्वल्स टू, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएंगे, तो 127.272727 एंड सो ऑन। दोबारा से हम बार वाली फॉर्म में इसको ले आते हैं, 100x इक्वल्स टू 127.27 बार। हमने इसको दोबारा से बार वाली फॉर्म में लिख लिया। अब देखो हमें दिख रहा है, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन थी तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, दोनों को देखेंगे तो पॉइंट के बाद 27 का बार है इसमें भी और इसमें भी, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजीली ये एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिला, 100x माइनस x इक्वल्स टू 127.27 बार माइनस 1.27 बार, ये हो जाएगा 99x। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 120 पॉइंट के बाद 27 है, उसके बाद 27 का बार है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 27 का बार है, तो ये इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें माइनस करना है 127 में से 1 को, तो मिला हमें 126, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 126/99। हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो x हमें मिल गया 14/11। तो देखो हमने 1.27 को रिप्रेजेंट कर दिया 14/11 की फॉर्म में, PYQ की फॉर्म में, और हमने लिखा है 14/11। तो देयरफॉर हम लिखेंगे 1.27 बार कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 14/11। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। √23 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है 4.79583 एंड सो ऑन, आगे तक चलता रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इरेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इज √225। अब √225 जब हम निकालते हैं तो हमें मिलता है 15, और 15 एक इंटीजर है, और हमें पता है कि अगर हम इसको लिखें तो 15/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज 0.3796। हम देख रहे हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि आगे डॉट डॉट नहीं लगे हुए। तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है वो रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट इज 7.478478 और ये चलता जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 478, फिर से 478, हमें 478 बार बार मिल रहा है और यही पैटर्न बना रहेगा, या रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, वैसे तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो देयरफॉर
ये हमारे रैशनल नंबर्स होंगे या रैशनल नंबर होगा। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ वन, 1.10, 100, 100, यहाँ पर हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर इट इज, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।